बीजेपी के लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति के प्रमुख शिवरतन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के न्याय पत्र को लेकर जमकर निशाना साधा। शिवरतन शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को लेकर कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने तो देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का बताया। कांग्रेस ने 2014 के घोषणा पत्र जारी कर सार्वजनिक क्षेत्रों के कार्यों पर अल्पसंख्यक वर्ग को प्राथमिकता देने की बात कही थी। आगे शर्मा ने कहा, कांग्रेस क्या देश के संविधान को भूल गई है? कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तानाशाही, लोकतंत्र के खतरा होने का उल्लेख है। 138 साल के कांग्रेस के इतिहास में आज़ादी के बाद कांग्रेस का शासन था, उसमें जिस परिवार के लोग रह रहे थे, उन्होंने लोकतंत्र को कुचलने का काम उन्होंने किया। हमारे छत्तीसगढ़ को आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2018 में कांग्रेस ने अपना जन घोषणा पत्र जारी किया था और कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के सभी सामाजिक पेंशन, चाहे वृद्धावस्था हो, चाहे इंदिरा सहारा हो, चाहे सुखद सहारा हो, ये सारे पेंशन को 1000 रुपये करने की घोषणा की गई थी। आखिरी 6 महीने में उसको 500 रुपये किया गया था, 1000 रुपये नहीं किया गया था। और अभी ये 1000 करने की बात कर रहे हैं। इनके घोषणा पत्र में है कि हम आशा कार्यकर्ता, हमारे छत्तीसगढ़ में आशा कार्यकर्ता, तो मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2000 दंतेवाड़ा में कल कांग्रेस के नेता की हुई हत्या के मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बयान दिया है। दीपक ने कहा है कि हम कांग्रेस नेता की ही हुई हत्या की निंदा करते हैं। उन्होंने बीजेपी पर, प्रदेश की बीजेपी सरकार पर चुनाव के वक्त नक्सलवाद खत्म करने का बात सिर्फ चुनावी जुमला बताया। वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार के नक्सलवाद पर बीजेपी नेताओं के अलग अलग बयान देने पर नक्सल नीति पर बीजेपी की राय स्पष्ट नहीं होने की बात कही। दंतेवाड़ा में कल पूर्व जनपद सदस्य कांग्रेस नेता जोगा पुड़ियामी की हत्या हुई है, उसकी हम निंदा करते हैं। दुखद घटना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के वक्त नक्सलवाद समाप्त करने की बात करती है, बाकी समय और सिर्फ कागजों में समाप्त कर रही है। सरकार के पास आप देखेंगे प्रधानमंत्री का बयान अलग, गृह मंत्री का, केंद्रीय गृह मंत्री का बयान अलग, और यहाँ के राज्य के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का बयान अलग अलग है। मतलब सीधा सीधा साफ है कि नक्सल नीति पर भारतीय जनता पार्टी का मनसा साफ नहीं है और स्पष्ट नहीं है। कहीं न कहीं नियत में, भारतीय जनता पार्टी के नियत में खोट है। आपकी सरकार में जब भाजपा नेताओं की हत्या होती थी नक्सलियों के द्वारा, तो आरोप लगाए जाते थे कि टारगेट के लिए अब उनकी सरकार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक जा सकती है, ये हम लोगों ने देख लिया है। जो टारगेट किलिंग का बात करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता ही सुरक्षित नहीं है, न किसी दल के लोग सुरक्षित हैं। फिर पूछना चाहते हैं कि अगर जब कल दंतेवाड़ा में घटना हुई तो ये कौन सा किलिंग है? क्या टारगेट किलिंग है या कौन सा किलिंग है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस पर जवाब देना चाहिए। चुनावी लाभ के लिए बस्तर को इन्होंने अजायब घर की तरह इस्तेमाल किया, शांत बस्तर को अशांत किया, और राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह का बयानबाजी जारी की गई। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता आने के बाद हाथ में हाथ धरी बैठी है।